दोस्तों, यह सुबह सुबह भोर का टाइम है। सर्दी पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। लोग अपने काम पर निकल रहे हैं। चिड़िया बोल रही है। सूरज के निकलने का इंतज़ार है। ओस पड़ रही है और सब तरफ धुंध ही धुंध पड़ रही है। ऐसे में एक लेट देर तक सोने वाला आदमी जो आलस्य से भरा पड़ा है, जिसे लगता है कि बहुत सर्दी पड़ रही है और मैं कैसे अपना काम करूं, और वह बाहर निकलने से बचता रहता है और निरंतर बिस्तर में ही घुसा रहता है। उसके लिए न तो आज है, न कल था और न कल होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आलस्य से अपने आप को बाहर नहीं कर सकते, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सुबह सुबह भोर के इस अंधेरे का आनंद लेते हुए हम कैसे उजाले की इस डोर को थाम सकते हैं और उजाला कैसे हमारे अंदर आ सकता है, क्योंकि ये ब्रह्म वेला है जिसमें कि हम उठ करके योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के स्वर में मैं भी घूमता घूमता अपने खेत पर आ गया यहाँ पर, क्योंकि अंधेरा बहुत है, इसलिए मैं ये सब अंधेरे में ही आपको दिखा रहा हूँ। अब आधे घंटे या 1 घंटे के बाद उजाला हो जाएगा, तब शायद सूरज दिख जाए, क्योंकि सूरज दिख नहीं रहा है। सूरज इसलिए नहीं दिख रहा है कि निकल नहीं रहा है, सूरज तो निकल रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये बहुत सारा धुंध आ गया है। तो जीवन भी कुछ ऐसे ही है। कई बार हमारा मन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन हार गया है या मन में कुछ करने की ताकत नहीं है या हम एक हारे हुए योद्धा हैं, ऐसा नहीं है। जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन की ये सारी चीज़ें हमें बार बार इस बात का एहसास करवाती है कि मनुष्य के अंदर वो जिजीविषा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ना कि मनुष्य न जाने कितनी बार हारता रहा, न जाने कितनी बार पराजित होता रहा, लेकिन इस यात्रा में वह अनवरत चलता रहा। और उसके भीतर की ये जिजीविषा, एक वो कहते हैं कि जो कुटज है, इसके कुटज के भीतर की जिजीविषा की बात मैं बार बार करता हूँ कि ये मतलब कितने सारे थपेड़े खाए, न जाने कितने तूफान, न जाने कितनी आंधियाँ, लेकिन फिर भी ऐसे ही खड़ा रहा और आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। तो ये जो हमारे भीतर की जो जीविषा है, जीवन जीने की अनंत इच्छा है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर इसको हम बना के रखते हैं तो जीवन में कितने भी बड़े अंधेरे हो, उन अंधेरों को भी हम पार करके हम उजालों की दुनिया में पहुंच सकते हैं और हम कामयाबी के उस शिखर को चूम सकते हैं, जो कि हमारे सपनों का एक अंतहीन सफ़र है। लेकिन उस सफ़र तक पहुंचने के लिए हमें अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखना होगा, अनवरत जारी रखना होगा। जैक मा कहता है ने कि आज बुरा है, कल उससे भी बुरा होगा, कल उससे भी बुरा होगा, लेकिन उसके बाद जो उजाला होगा वो आपकी कल्पना और आपकी सोच से बाहर होगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया और आपको मालूम ही नहीं है। इसलिए इस यात्रा को जारी रखना है और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, आबाद रहना है, और हर दिन को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन की तरह हमें जीना है। अगर हमें जीना सीख गए तो इस दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है, कोई ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती है, कोई ताकत हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, अपने भीतर की सारी शक्ति को एकत्र करके तैयार हो जाइए और सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। रुकना नहीं है, हारना नहीं है, झुकना है लेकिन रुकना नहीं है। और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। स्माइल एंड गॉप, pick your goal, never stop. Life is very beautiful, life is too beautiful, so make it wonderful and beautiful and enjoy the life. Every moment is precious moment of our life. So God bless you and think is go right way and be healthy and be happy and be with ourself. This is the great achievement of our life, so never stop. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जीवन में हार नहीं मानना है।
कभी नहीं हार मानना है, कितना भी बुरा वक्त हो लड़ते रहना है और चलते रहना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि अपना लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। शब्बा खैर।